अब हम आ गए हैं अपने अगले वीडियो पर। इसको कैसे करेंगे, जैसे दिया है वर्गमूल ज्ञात करना, हमने भी सीख लिया, अगले वीडियो में हमने सीखा वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसकी दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। हम इस वीडियो में दोनों विधियां सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि, इसको कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले सवाल दिया है ये सवाल, तो सबसे पहले संख्या देखेंगे, कटने वाली है 5, तो ये सिंपल सी संख्या, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, यहां से बचेगा 1, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 2, पचम 25। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से कितना बच रहा है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा वर्गमूल आया, वर्ग मूल ज्ञात करेंगे तो जोड़े में से एक संख्या, इस जोड़े में से और इस जोड़े में से, तो कितना जोड़े में से संख्या आई, एक आई 5 और एक आई 5, 25। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। इस वाली संख्या मतलब 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब देखते हैं अगला, दिया है 144, दो संख्या कटेगी इकाई का अंक, क्योंकि ये 4 विभाजित है 2 से, तो 7 72 हो जाएगा। फिर 2 से कटा तो 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर 2, 6 से काटेंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 होता है। 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, जोड़े में से संख्या लेते हैं, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से एक, तो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बराबर कितना, 2, इस जोड़े से 2 और इस वाले जोड़े से 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये इसका वर्गमूल कितना आ गया, 12। 144 का वर्गमूल 12 आया। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अब जैसे ये वाली संख्या में दी, इसको कैसे निकालेंगे, यहां से देखो 1 दिया है, 4, 7 4 11, 11 और 6 17 और 1 18, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित करेंगे, संख्या कितने से विभाजित है, हेलो दोस्तों, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 3 एक कम 3, यहाँ से बचेगा 1, 5 3 15, बचेगा 2 और 8 3 24, बचेगा 2, 7 3 21। फिर यहाँ से देखते हैं ये 3 से विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित है, 3 पछे 15, 3 पछे 15 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से बचेगा 2, 3 9 7, 539। अब देखो 539 संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या हमारी 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी, 17 से भी नहीं विभाजित होगी, और ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 23 से। 23 से विभाजित करेंगे तो 23, यहाँ से देखो 23 कहीं विभाजित करेंगे तो 23 ही आ रहा है, क्योंकि 23 यहाँ से कितना हो रहा है, दूनी, तो यहाँ से दूर करेंगे तो 6 इसमें से घटेगा, और 46 इसमें घटाएंगे, 2 से घटा तो यहाँ से कितना बचेगी, 52 लिखा था, कितना लिखा था, 52 लिखा था, यहाँ से 46 घट गया तो 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 9 और 3 दूनी 6, मतलब 3 से विभाजित होगी, कितने से विभाजित हुई, 23 से। फिर इस 23 को 23 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, तो इस वाले का वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 23, क्योंकि जोड़े से एक बाहर आएगा, 3 इसमें से आएगा और 23 यहाँ से, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। यहाँ से देखो ये संख्या 2 है तो 2 से विभाजित रहेगी, कितने से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी।
2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटा तो यहाँ से कितना हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 1, यहाँ से 12, 6, 13 में यहाँ से 1 बचेगा 18, तो ये हो जाएगा 9। अब ये संख्या किससे कटेगी, अब ये संख्या सॉरी दोस्तों, इस संख्या को हम इससे काट दिए, 2 से विभाजित किया, फिर यहाँ 2 से और उसके बाद फिर 2 से, ठीक है। इस संख्या को हमने 2 से विभाजित किया, यहाँ तक आए, फिर ये संख्या देखो अब 2 से नहीं कटेगी, कितने से नहीं कटेगी, 2 से, तो ये किससे कटेगी, ये 13 से कटेगी, 13 एक कम 13, यहाँ से बचा 3, 13 26, 13 3 39, फिर बचा 13, यहाँ से बचेगा 1, तो इस संख्या की इसमें से 1 जाएगा, इसमें से और इसमें से 1, तो इस संख्या का वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल हमारा आएगा क्या, 2 यहाँ से, दोनों में से, फिर 1 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 13 बराबर में कितना हो गया, 2 दूनी 4, 13 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी आंसर आ जाएगा। फिर एक और सवाल इसी तरह से समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। देखो यहाँ से एक और सवाल को समझते हैं। यहाँ से इकाई का अंक 2 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर ये 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 12, तो 6, फिर 2 से काटेंगे, एक कम दूनी, फिर यहाँ से 1, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 बचेगा 8, फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ से 0, यहाँ से कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये संख्या 2 है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ये संख्या दूसरी ले लेंगे, मतलब 16 है, तो इसको भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 4, मतलब 6084, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0 ऐसे, ये 4, ये 2, मतलब 3042 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, एक कम 5 और ये हो जाएगा 2 1, 500। अब देखो ये संख्या 2 से नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना हो गया, तब संख्या काटेंगे 3 से, 3 पछे 3 से कौन सी संख्या कटेगी, तो पता ही होगा आप लोगों को, जिस अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो ये 3 से विभाजित होगी, 3 से इसको विभाजित करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 0, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर इस 3 से करेंगे, फिर इसको जब 3 से हमने विभाजित किया तो ये 3 एक कम 3 हुआ, यहाँ से बचेगा 2, 3 छाक 18 हुआ, बचेगा 2, 3 9 27 हुआ। अब ये संख्या हमारी 13 से कटेगी, 13 कम 13, यहाँ से हो जाएगा 3, 13 26, 13 3 39, फिर ये संख्या 13 से विभाजित होगी, यहाँ से बचेगा 1। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बराबर, अब इसमें जोड़े से संख्या, इस जोड़े से एक आएगी, इस जोड़े से, इसमें से एक आएगी, इसमें से एक आएगी और इसमें से एक आएगी, तो 2 गुणे, फिर इस वाले से संख्या से 2, फिर इस वाले में से, इन दोनों में से एक संख्या, फिर इनमें से एक संख्या, कितनी 3, फिर इसमें से क्या 13। अब इनकी जब हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, यहाँ से 13 13 13 26 13 3 39 हो जाएगा, और ये 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 8 8 को 32 24,
सॉरी 24 होगा। कितना होगा? 24 और ये गुणे में 13 हो जाएगा। 13 13 26 23 चौको 52, 52 के 2, 52 के कितने हो जाएंगे? 2, हासिल लग गया 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31 हो जाएगा। मतलब 312 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना है? 312। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अगली आती है वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि से। कौन सा? वर्गमूल भाग विधि से। तो सबसे पहले समझते हैं, वर्गमूल हमने देख लिया कैसे निकालें। अब इसमें हम देखेंगे भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। पीछे से जोड़े बनाएंगे। पीछे से क्या बनाएंगे? जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ से बचता एक, तो एक लिखेंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा, प्लस का एक, एक एक कम एक, एक से एक गया तो जीरो, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 44। ठीक है, एक से एक घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 44 अगला जोड़ा आ जाएगा। फिर यहाँ से एक और एक हो जाएगा 2। कितने से इसको भाग करें? तो 2 से करेंगे। कितने से? प्लस के 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कट गया, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 12 हो गया, यहाँ से कितना बचा? 2 जीरो। तो 2 जीरो में से हमें सिंपल सी पता है, अगर इकाई यहाँ से कितना होगा? 1 जीरो आ जाएगा। कैसे आया वो भी बता देते हैं आपको। क्योंकि अगर 2 जीरो हैं तो वर्गमूल में 1 जीरो बचेगा। तो यहाँ से इसका वर्गमूल आया, वर्गमूल आया 120 आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। पीछे से जोड़े बनाएंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये लिखा है 12, ठीक है, सॉरी 11, ये 28, ये 96, 3 जोड़े बने। हम पहले लेंगे तो संख्या कैसे लेंगे? 2 दूनी 4 नहीं होगा, 3 3 9, 4 से कुछ 16 ज्यादा हो रहा तो 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3, 3 3 9, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 2, अगली संख्या 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। ठीक है, 28 आ जाएगी तो ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा, जुड़ के आएगा, ये हो गया 28। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक, इसको करने के लिए सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से 228 को यहाँ पर ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि 228 कट जाए या विभाजित हो जाए। विभाजित होने के लिए हमें इसे किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 6 की 12 6 3 18, और 6 4 से करेंगे 24 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 यहाँ से करेंगे, 6 3 18, 3 से करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, प्लस के 3, यहाँ 3 3 9, 3 4 18 बराबर। अब यहाँ से घटेगा तो घटेगा, हासिल ले लेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब अगली संख्या जोड़ा नीचे उतार लेंगे। अब देखो ये जुड़ जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पर किस संख्या से? तो पहली वाली संख्या से भाग करके देखते हैं। तो 6 की 6 छाक 36, 7 छंग 42 ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ 39 है तो 6 से करेंगे। कितने से? 6 से। कितने से? 6 से करेंगे। 6 छाक 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 छाक 36, 6 छाक 36, ठीक है, यहाँ से 6 से, सॉरी 6 लिखना भूल गए थे। ठीक, 6 छाक 36 के 6, हासिल लग गया 3, 6 छाक 36, 36 और 3 39 के 9, हासिल लग गया 3, 6 छाक 36 और 3 39, ये संख्या से विभाजित हो गई तो ये आ गया 0। ठीक, इससे जो घटाया तो 0 होगा। अब हमारी कोई संख्या नहीं बची तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? वर्ग
मूल बराबर 336। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक अगला संख्या देख लेते हैं कैसी है। इसको कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है, जोड़ा बनाएंगे यहाँ से एक, 4। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 3 3 9, ज्यादा हो रहा तो इसे कितना लिखेंगे, 2, 2 प्लस का 2 दूनी 4, यहाँ से घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगली संख्या 64 आ जाएगी, इस जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 नाम 36 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, कितने से, 9 वहां लिखेंगे, यहाँ पर लिखा 9 प्लस का 9, 9 81 का सॉरी 1 हासिल लग गया 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 जुड़ेगा 44। यहाँ से घटा तो 3 बचा, यहाँ से घटा 2 बचा। अगले संख्या नीचे उतारेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लग गया 1, 52, यहाँ से हो गया 58। अब ये संख्या में काटनी है, तो ये देखो कितने से कटेगी, 5 चक्कू 20, कितने से कटेगी, 5 चक्कू 20, 55 25 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से भाग करने के लिए हम 4 से करेंगे, कितने से, 4 से करेंगे, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल लग गया 1, 8 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 8 टका 16 3 24 8 चक्कू 32, 32 1 33 के 3 हासिल लग गया 3, 5 चक्कू 20, 20 और 3 23, यहाँ से हो गया 0। तो इसका वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल भागबेद से, तो भागबेद से वर्गमूल कितना मिला, 294। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 6 4 3 6, इसका वर्गमूल कोई हमसे पूछे तो 294, ऐसे इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।